नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट प्रथम पेपर प्रथम के व्यवहारवाद के विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यवहारवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राज्य विज्ञान के यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका प्रारंभ 1908 में ग्राम वालस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तकों से हुआ। वालस ने राजनीति के अध्ययनकर्ताओं द्वारा संस्थाओं का विश्लेषण करने और मानव का विश्लेषण करने से बचने की प्रवृत्ति के प्रति असंतोष व्यक्त किया। स्पष्टतया ही यह अनुभववादी या व्यवहारवादी अध्ययन को अपनाने के लिए एक आग्रह था। इसके बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी एवं परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। नव स्थापित पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसी निजी संस्थाओं से इसे सहायता तथा शक्ति मिली, जिससे व्यवहारवादी दृष्टिकोण सर्वव्यापक हो गया। अब अमेरिका में व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में एक प्रभावशाली आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन, क्वार्टरली वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरल साइंस और बिहेवियर साइंस आदि। वहाँ की समाज विज्ञान शोध समिति ने राजनीतिक व्यवहार तथा तुलनात्मक राजनीति पर 2 समितियों का गठन किया है। इसे अब सभी प्रमुख राजवैज्ञानिक जैसे डेविड स्टन, लासवेल, आमंड कोलमैन, हीज यूलाउ, डायस, एडवर्ड सिल्स, पोवेल आदि अपना चुके हैं। और इसमें डेविड स्टन तो सबसे ज़्यादा अग्रणी वही है। इस तरह से व्यवहारवाद का विकास हुआ है। धन्यवाद।